नमस्कार, मैं हूँ दया पत्की और मैं आज डॉक्टर अजय ठाकुर जो कि एफआरआई में साइंटिस्ट जी है और जो नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ बैम्बू लीड करते हैं, उनके ऑफिस में आई हूँ। उनका ऑफिस बहुत अच्छे से सजाया है बैम्बू के प्रोडक्ट्स से। आज वो प्रोडक्ट्स भी देखेंगे और उनके साथ बात भी करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू आ, मिस दया। आपने इसके लिए क्या नाम है हमारे पास आए फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल द वे। थैंक यू सर। एंड आप हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े रहे हैं बैम्बू में। आपका अपना हिस्ट्री भी है। यू हैड वेरी गुड ट्रेनिंग एंड यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आई कैन से, जिन्होंने वट एवर यू हैव लर्न यू एम्प्लॉयड इन योर, आपने उसको अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में उसको एम्प्लॉय किया। तो थैंक यू। आपका कॉन्ग्रेचुलेशन भी बनता है आपके बैम्बू तंत्रा के लिए, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बनाते हैं। आपने थैंक एक यू। क्वेश्चन मेरे को रेज किया था बैम्बू के लिए। जी, जी बैम्बू इंडस्ट्री का फ्यूचर मतलब फ्यूचर ऑफ बैम्बू इंडस्ट्री आप किस किस सेगमेंट्स में देखते हो ऐसे? यस, हाँ, ये आपका बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि क्या है कि बैम्बू हम बात तो कर रहे हैं, बट हम अभी भी जो बैम्बू के यूटिलाइजेशंस हैं उतने परफेक्टली नहीं क्रिएटेड हैं। जैसे 1990 से पहले बैम्बू का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, वैल्यू चेन सिस्टम डेवलप था। मोस्ट लाइक उस समय जो थे बैम्बू वो फॉरेस्ट से ही आते थे, लेकिन जब 1990 में फॉरेस्ट से बंद हो गया तो हमारे पास एक क्राइसिस हुई, सारा वैल्यू चेन ख़त्म हो गया। तो अब बीच के टाइम पे इंडिया में जो बैम्बू का इस्तेमाल रहा कंस्ट्रक्शन में, वो भी अब चेंज हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दूसरे टूल्स यूज़ हो रहे हैं। हम उसमें स्टील बेस्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैम्बू का फ्रेम्स जो करते हैं। तो अब बैम्बू का जो यूजेस है वो बदल रहा है। तो मैं उसको तीन सेक्टर में मैं इसको बांटता हूँ और फ्यूचर उसका ऐसे देखता हूँ। पहला तो स्मॉल सेक्टर है। एक स्मॉल सेक्टर में है डायरेक्ट, अगर इफ़ आई कॉल टू कि भाई फार्मर ही डायरेक्ट उसको कैसे करेगा, तो स्मॉल सेक्टर वहीं फार्मर फील्ड पे इन्वॉल्व हो जाता है। पहला सेक्टर में देखता हूँ कि हमारा डिमांड हो रहा है, खासकर वेजिटेबल हम जब ग्रो कर रहे हैं, या आजकल हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, मैंगो का भी लगा रहे हैं, एप्पल का हिल्स में लगाते हैं, यू नेम इट। अभी हाई डेंसिटी इज़ लाइक वेरी क्लोज। तो उसमें हमारा एक एक ब्रांच पे बहुत सारे फ्रूट लेते हैं और वो सब बाद में झूलते हैं। तो उसके लिए बैम्बू का आई सी कि उसका एक सीधे फार्मर्स फील्ड से कट के चला जाता है और वो खेत में इस्तेमाल हो पाता है। और सबसे अच्छी बात है कि उसका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम है, क्योंकि नियरेस्ट उसके बायर वो 20-30 किलोमीटर के दायरे में रेंज में होते हैं। वो आसपास के विलेज से आते हैं, खरीदते हैं और ले जाते हैं। तो ये तो जो है फार्मर का। नो डाउट हम हमेशा बोलते हैं व्हेनेवर आई से कि पहले आप एक बार मार्केट सर्वे करो कि वहाँ होता क्या है, तो उसके हिसाब से लगाना होता है। दूसरा थोड़ा सा इंडस्ट्रियस यूजेस है स्मॉल में, सॉरी। तो हम 3-4 सेक्टर को है। पहले से ही बैम्बू का वीविंग का तो पहले से रहा है, बट नो डाउट वीविंग एक बहुत स्किल्ड जॉब है और वो करने वाले कारीगर बहुत लिमिटेड हैं। तो वो जो सेक्टर है उसको हम बढ़ाना अभी अभी थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा है। वहाँ पे हम आई फील कि अगर थोड़ी सी हैंड टूल्स हम बढ़ा दें, थोड़ी प्रोसेसिंग स्पीड तेज कर दें, तो उससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी और चाइना या वियतनाम के जो आउटपुट से है उसका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो एक वहाँ पे उसको मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। रिसेंटली आप लोग को मेंशन करूँगा, एक आपका भी अपना काम है बैम्बू ज्वेलरी का। राखी के समय में बहुत ही अभी बहुत अच्छा हो गया। महाराष्ट्र में आई फील कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर रही हैं। जी हाँ। तो उन्होंने राखी के टाइम पे तो दे आर फुल, उनके पास अब बच ही नहीं रहा है। तो वो काम एक अच्छा है और इन्होंने टाइमलाइन को। और सेकंड थिंग इज अभी रिसेंटली देखा है दिवाली के समय जो कंदील, इस बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टाइम पे जहाँ पे हम गिफ्ट देते हैं या हम डेकोर कर रहे हैं, वहाँ पे प्लास्टिक को एक तो हटा रहे हैं, दूसरा ये सस्ते जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक बाद में जाके हमारे लिए
हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनता है कि उसको कैसे डंप करें। तो उसकी जगह हमारा, मैंने देखा है, बहुत ही सुंदर सुंदर कंडील्स बना रहे हैं, बहुत उससे रिलेटेड चीज़ों को बना रहे हैं। तो वो एक सेक्टर है जो मैं देख रहा हूँ कि बन रहा है। इसमें तीसरा सेक्टर है जो स्मॉल में भी है और मीडियम में भी है, बट स्मॉल में मैं बोलूँगा वो फर्नीचर। ये मेरा फेवरेट सेक्टर है। हाँ, आपने यहाँ पे हाँ ये सोफा सर ने बनाया हुआ है। वो नीचे में एक स्टूल है, ये जस्ट ये है। दिस वन, हाँ दिस वन, ये कुछ फ्लावर पॉट्स है। वाह, ये ब्लैक बैम्बू का फर्नीचर है। अब इस स्टूल की आपको मैं बताऊंगा, इसकी मेरे को गवर्नमेंट कॉस्ट हमने जब किया तो इंक्लूडिंग इसके कवर के साथ मुझे 700 पड़ा। गवर्नमेंट कॉस्ट महंगा होता है क्योंकि वी बाई थिंग्स, हमारा एक सिस्टम है, वी बाई ऑन सर्टेन रेट्स, हमको लेबर के चार्जेस वैसे देने पड़ते हैं, एंड दैट इंक्लूडेड ऑल लेबर चार्जेस, हमारे चार्जेस भी हाई होते हैं। कोई भी अगर इंडस्ट्रियस आदमी बनाएगा तो वो उसका कॉस्ट घटा के 400-450 करेगा। एंड आई ऑलवेज नो कि इसका कभी भी मेरे को 2000 से नीचे कोई भी देने के लिए तैयार है कि भाई इसका देने के लिए तैयार है। तो इससे अच्छा वैल्यू एडिशन किस में मिलेगा? नो डाउट उसमें स्पेसीज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक, जिसपे मैं, ब्लैक तो प्रीमियम पे है ही है, और 3-4 स्पेसीज ऑलरेडी बहुत अच्छा करती है। टुल्डा है, अभी आपसे भी डिस्कस हो रही थी कि लॉन्गिस फेटस क्योंकि स्मूथ है, लंबा इंटरनोडल लेंथ है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारे डिमांड का पार्ट होता है, उसमें न्यूटन्स भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सब 4-5, और पॉलीमॉर्फाइड्स है वो हमेशा से नोन रहा है। तो इन सब स्पेसीज पे हम लोग काम करते हैं, और इसको बोलते हैं, इसमें जो रिटर्न है वो बहुत फास्ट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं फार्मर को स्मॉल के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो हमने एक मॉडल किया है, और मैं महाराष्ट्र में आने वाले टाइम में आई एम वर्किंग ऑन इट कि हम इसको थोड़ा करेंगे। वो है बाउचरी बेस्ड ट्रीटमेंट। ये हम उसी समय ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बाउचरी ट्रीटमेंट की एक ब्यूटी है, वो ग्रीन बैम्बू में ही हो सकता है। तो फार्मर के फील्ड पे ही अगर हम ट्रीटमेंट कर सकें, और बहुत महंगा ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है, वो 30-40 हज़ार में फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है। एंड उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि उसमें हम 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा ट्रीटेड है, वेल ट्रीटेड है, उसकी लाइफ 30-40 साल तक रह सकती है। मतलब आप प्रेशर वाले में ट्रीट करेंगे तो उसमें पेनिट्रेट नहीं करता, इसमें बाउचरी में शुरू में ही पेनिट्रेट कर देता है, शुरू से अंत तक पेनिट्रेट करता है। तो इसमें इंसेक्ट डैमेज और फंगस डैमेज नहीं के बराबर होती है। और इसको मैं कहता हूँ कि फार्मर अगर करे, एक हमारे यहाँ पे फार्मर है अजीत कौर हैं, और उनके हस्बैंड है, उन्होंने किया था हमारे साथ। तो दे गॉट लाइक, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि बैम्बू कैसे बेचे। बाद में जब बाउचरी लगाई, जिस कंपनी को खुद ही उन्होंने बाउचरी प्रोवाइड कराया था और केमिकल भी उन्होंने प्रोवाइड कराया, एंड देन से दे सोल्ड इट, वो 15 रुपए फीट के हिसाब से अपने फार्म पे बेचा। उनका अपना इनपुट लेबर था और अपना इनपुट जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी, बिकॉज दे हैड सोलर, उनके पास सोलर पंप और उसका सिस्टम था, तो उसका इस्तेमाल किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर फार्मर वैल्यू एडिशन करता है तो बाउचरी फील्ड में ही हो जाता है, तो उसको जो भी चीज़ है वो फार्मर के स्केल पे वो कर देगा। तो और हमको जो एक प्रॉब्लम है, जो आप जब भी किसी आर्किटेक्ट से बात करोगे, वो पहली बात कहेगा, वी आर नॉट गेटिंग बैम्बू, वी आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड बैम्बू। या एंड फॉर बुचरी ट्रीटमेंट, मतलब वो ट्रीटमेंट भी बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, प्रेशर ट्रीटमेंट की तरह टाइम नहीं लेता वो। और टेक्नोलॉजी तो एकदम कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, एक सिंपल प्रेशर पंप है। इनफैक्ट जो ये शुरुआती बाउचरी थी हमारी, वो हैंड पंप से बनी थी। हाँ, मैंने देखी थी वहां पे। हाँ, बाद में प्रेशर कुकर से बनाया। फिर अब क्या है कि पंप्स बहुत सस्ते आ गए हैं, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली पंप्स। तो उसमें कुछ एक चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग और सॉर्ट आउट करते हैं, बट अगर स्केलिंग अप होगा तो वो चैलेंजेस भी नहीं रहेगा। दूसरा, कोई किसान जो खाली है उस समय उसके लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली वो कर रहा है और वहीं पे, और उसको एक दूसरा फायदा होता है कि उसको लॉप स्टॉप्स वहीं मिल जाता है, क्योंकि बाउचरी ट्रीटेड लोग प्रेफर करते हैं कि उनको
20 फीट 25 फीट तक मिले, बाकी का मटेरियल छोड़ देते हैं, जिसका इस्तेमाल उनका हर फार्मर जो वहाँ ग्रो कर रहा है या वो कर रहा है उनके बहुत, खासकर वो स्टेकिंग और उन चीज़ों में, स्टेकिंग अपने आप में एक डिमांड है, तो उसका साइड पार्ट शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि बाउचरी जिसको लिंक कर दें, चाहे फर्नीचर से या नहीं फर्नीचर से, देन फर्नीचर में वैल्यू एडिशन लाइक बाउचरी में वैल्यू एडिशन ऑलमोस्ट डबल है, नॉर्मल से आपको डबल होता है। नो डाउट लिंकेजेस की बात है, इशू आती है, लेकिन आप एक बार मार्केट में स्टैब्लिश हो जाते हैं तो लोगों को पता होता है, और खासकर जो भी आर्किटेक्ट यूज करते हैं उनको तो बहुत, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। थर्ड है फर्नीचर में एडवांटेज है, वैल्यू एडिशन हाईएस्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सिंपल आप 3 to 4 टाइम्स वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारे हिसाब से। और मैं तो एकदम बेसिक स्टूल बनाया, इस स्टूल में हमारा ये था कि एक मैंडेज में हमें 4 स्टूल बन जाते हैं, तो इसका फास्ट भी है। इवन सोफा भी जो हमने आपको दिखाया, जिसका आपने फोटो लिया अभी, हाँ, वो हमने उसका पूरा एक सिस्टम में, हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो 50,000 रुपीज़ का टोटल इक्विपमेंट होता है, हैंड हेल्ड 3 सीटर सोफा है। और इसको बनाने में 1.5 डे में 2 से 3 आदमी पूरा बना देते हैं। ओके, शुरू में, बाद में तो अगर स्पीड बढ़ जाती है तो एक दिन में एक सोफा कंप्लीट हो जाता है। वो एक बार उन्हें हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया है कि हम 3 आदमी के सेट को बोलते हैं, एक आदमी केवल कट करता है, वो स्पेसिफिक लेंथ पे कट करता है, दूसरा आदमी उसको फेविकोल और चिपकाता है, तीसरा आदमी उसको फिनिश करता है। वो आदमी एक एक चीज में स्पेशलाइज होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और चौथा आदमी जो इन्वॉल्व होगा वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा। वो तो, और अगर ट्रीटमेंट आप करते हैं तो एक और ट्रीटमेंट का प्रोसेस में होगा। तो एक बहुत अच्छा विलेज लेवल पे, मैं इसको बोलता हूँ, ये माइक्रो, इनफैक्ट स्मॉल भी नहीं है, माइक्रो लेवल पे है। बट वंस आप क्रिएट करेंगे और आपके पास बैम्बू की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो अभी जो प्रॉब्लम है बैम्बू में कि इसके जो फर्नीचर है बहुत स्काई रॉकेटेड है, पब्लिक के रीच में नहीं। आई डोंट लाइक इट। मैं कहता हूँ कि इसको पब्लिक रॉकेट ना बना के आप इसी लेवल में करें जो पब्लिक के रीच में कर सके और बहुत प्रोडक्ट डेवलप करें। थर्डली मैं ये बोलता हूँ, इसी मशीन से जो मैंने सोफा बनाया है या फर्नीचर बनाया है, उन्हीं मशीन से जो आपके कॉटेज बनते हैं वो भी इसी मशीन से बनेंगे, क्योंकि वो सारे कट उसी मशीन से लगते हैं। वो सारे ज्वाइनरीज, हमने थोड़ी सी ज्वाइनरीज की सिस्टम थी इसमें, उसको डेवलप किया, और वो ज्वाइनरीज अब बहुत अच्छा सिस्टम है, काम कर रहा है, ड्यूरेबल ज्वाइनरीज है। तो हम वही कहते हैं, हम सिखाते भी हैं, उसका आने वाले टाइम में मैं शायद पब्लिक आपके साथ भी शेयर करूंगा, पब्लिक डोमेन में भी डाल दूंगा। तो वही जो फर्नीचर बनाता है वो जो एक बहुत अच्छा डिमांड है आजकल, वो है बैम्बू के हट का या बैम्बू के गजेबो का या इस तरह के आइटम का, तो वो बना सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। तो इसमें वैल्यू एडिशन में ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तीसरा एक बड़ा अच्छा, हम बोलते हैं हींग लगे ना फिटकी रंग चोखाए, वो होता है शूट का। क्योंकि बैम्बू को हम लोग, बैम्बू के प्रोडक्ट को तो दे ही रहे हैं, शूट में जो एडिबल कैटेगरी में आता है, नॉट ओनली शूट, उसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व है। अभी हम लोग उसके लीफ पे भी काम कर रहे हैं, उसकी एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गई है कि आप उसके, थोड़ा सा ग्रासी सा टेस्ट आता है, बट बहुत लोग उसका चाय का इस्तेमाल करते हैं, एमॉर्फस सिलिका होता है, तो उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि वो क्या कहते हैं कि जब वो सिलिका, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से। तो एक तो वो है, फिर उसके बाद शूट का एक बहुत, क्योंकि आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो बैम्बू शूट जो है आजकल हम लगभग 40 रुपीज़ होलसेल प्राइस है पर केजी। तो वो अगर देख लेंगे तो किसी भी वेजिटेबल की 40 रुपीज़, अगर रिटेल प्राइस तो 100 रुपये या 200-150 रुपये हमारे यहाँ तो 100 रुपये मिलता ही है। हाँ, मैं 100 से 200 रुपये पर केजी। हाँ, वो रिटेल है, मतलब होलसेल मैं तो कह रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग होलसेल, क्योंकि होलसेल प्राइस तो हाफ से भी नीचे होगा। तो एक बहुत अच्छा वो है। और वैसे भी आप करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो बैम्बू में आप देखेंगे कि जब भी आप बैम्बू में 10 शूट्स निकलते हैं, उसमें से 4 to 5 शूट्स फुल लेंथ लेता है, बाकी शूट वो मार देते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप शुरू में अगर शूट को हार्वेस्ट करते हैं कुछ को, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रेस्ट आप उसको टॉप बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं।
और ये तो बहुत अच्छा, इससे हाँ, मेंटेन होता है क्लम्प आपका। क्लम मेंटेन भी बहुत अच्छा होता है और आप वाइजली इस्तेमाल करते हैं। और डेंड्रोकैलामिस में रिटर्न बहुत अच्छा आता है, चाहे एस्पर हो चाहे ब्रेंडेसी हो। बाकी पॉलीमॉर्फा अभी अगर देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, इनफैक्ट इनसे भी बढ़िया माना जाता है। और फिर शूट्स में भी बहुत सारा आपने ही जिक्र किया कि ब्लैक का एक बहुत ही वाइल्ड एनिमल, उसको अक्सर प्रेफर कर रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि कोई भी बैम्बू है उसका शूट बहुत अच्छा यूज होता है। तो वो वाला है। तीसरे इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा है, वो मीडियम टाइप की है। ये सब तो हम लोगों ने, एक और है इंडस्ट्री जो जिसका डिमांड आ रहा है, छोटे में आता है, स्मॉल स्केल में, चारकोल एंड चारकोल के साथ विनेगर। क्योंकि लोग बैम्बू विनेगर को अगर इस्तेमाल करें, अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मस्किटो रिपेलेंट है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इसमें भी बहुत है बैम्बू में, बैम्बू विनेगर। अच्छा, बैम्बू विनेगर। हाँ, लोग क्या करते हैं, बैम्बू के गैस को, जो प्रोड्यूसर गैस है उसको बर्न कर देते हैं। लेकिन आप उसको अगर विनेगर में यूज करेंगे तो काफी एक चारकोली फ्लेवर आता है। इनफैक्ट उसको चारकोली फ्लेवर को, जहां जहां चारकोली फ्लेवर आने के लिए 1 ml यूज करना होता है। 1 ml बहुत ज्यादा है, मतलब 1000 ppm के बराबर हो जाता है अगर 1 लीटर में यूज करें तो पूरे चीज में चारकोली फ्लेवर आ जाता है। और अभी इस पे कुछ रिसर्च चल रही है जहाँ पे ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हैं, इसके इस्तेमाल हो सकता है। विनेगर की अदरवाइज अपनी प्रॉपर्टी तो है ही। इनफैक्ट बैम्बू विनेगर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसकी स्ट्रांग होता है, यही वजह है। और उसका जो सेकंड बाई प्रोडक्ट होता है वो है चारकोल। तो चारकोल का अभी बायोचार का, इन सब का बहुत इस्तेमाल है पब्लिक डोमेन में। अभी तो इसका एक्सपोर्ट भी ओपन कर दिया है, तो एक क्रिएट हो रहा है मार्केट, एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद लार्ज स्केल, मीडियम स्केल में मैं, जो आप हम लोग जानते हैं, जिसका बीच में बहुत दौर चला, क्योंकि ये सब हम वो बोल रहे हैं जहाँ पे आपके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के प्लांटेशन है। हाँ, शूट्स की अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जाना चाहेंगे तो आपको 5 से लेके 12 हेक्टेयर के बीच में एरिया चाहिए, जो कि आसपास में, जरूरी नहीं आप लगाएं, पर आपके आसपास में लोग अगर 12-13 हेक्टेयर में लगाएंगे तो आप अच्छा कवर कर लेते हैं। 12 ये सब बिग स्केल शूट इंडस्ट्री, और फॉर मीडियम ये सब स्मॉल, हाँ, स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल। क्योंकि इसमें माइक्रो स्मॉल में रिक्वायरमेंट जो है पूरे साल की, आपकी जो टनेज रिक्वायरमेंट है वो रफली आपकी जो टनेज रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगर 1 हेक्टेयर लगाएंगे तो अबाउट 1000 और 1000 से 2000 kg के आसपास में आ ही जाता है। क्योंकि आप कुछ शूट छोड़ते भी है ना, मतलब वी आर नॉट हार्वेस्टिंग ऑल शूट, अगर हम उनको हार्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो 1 से 2000 यानी 1 से 2 टन आ जाता है। तो उसकी प्रोसेसिंग जो है 10-12 हेक्टेयर में वो कवर हो जाती है। फिर उसकी स्केलिंग आप करते जाएंगे तो नो डाउट ये मीडियम कैटेगरी में भी आ जाएगा। फिर उसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस कुछ हैं, SOP डिसाइड करने होते हैं, हार्वेस्टिंग करना होता है, पैकेजिंग करना होता है, एक फुल पैकेजिंग और कैनिंग इंडस्ट्री है वो। फिर मीडियम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टिक इंडस्ट्री का। स्टिक इंडस्ट्री आज भी इंडिया में हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। और स्टिक में मैं अगरबत्ती स्टिक की बात नहीं करता हूँ केवल, नॉट ओनली अगरबत्ती स्टिक, देयर आर सो मेनी स्टिक्स। हम ब्लाइंड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी, आपको पता है, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट वो जो ईयर और बर्ड्स और उन सब का कर रहे हैं इस्तेमाल के लिए। तो वो सब के लिए उनको, क्योंकि उनको प्लास्टिक रिप्लेस करना है, उनको वुड मिल नहीं रहा है। बैम्बू में दे आर कमिंग, अभी दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना और उसके बाद बना रहे हैं, ऑलरेडी दे आर यूजिंग इट। तो वो सब इस्तेमाल, जहाँ प्लास्टिक कटलरी थी उसकी जगह इन सब का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो ये एरिया है जहाँ पे मीडियम कैटेगरी की, जहाँ 25 से लेके 1 करोड़ तक में, 25 लाख से 1 करोड़ तक की इंडस्ट्री हो जाती है। अभी तक मैं जो बात कर रहे हैं वो 25 से नीचे की बात कर रहे हैं, जो 50,000 से लेके 25 लाख तक में, डिपेंडिंग आप कितना स्केल अप करते हैं। और स्टिक इंडस्ट्री के साथ हमेशा मैं बोलता हूँ कि साथ के साथ जब भी स्टिक इंडस्ट्री करें तो या तो आप चारकोल इंडस्ट्री उसके साथ करें या पैलेट करें। क्योंकि उसका जो वेस्टेज होगा वो रनिंग कॉस्ट उसका आपको निकाल देगा। वेस्टेज उसमें बहुत होता है, वेस्टेज 85% तक वेस्टेज होता है। बट दैट इज, अगर आप चारकोल में भी इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, बर्निंग अच्छी हो जाती है। पैलेट इंडस्ट्री नो डाउट उसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये तो हो गया। उसके बाद मीडियम में ये स्टिक से रिलेटेड जहाँ पे इसमें होती है, इसमें कुछ फर्नीचर भी इसमें शामिल हो जाते हैं जब आप स्केलिंग अप करते हैं, जब आपके पास 25 लोगों के होते हैं। तो यानी ऑल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, लाइक बैम्बू, इसका जो हैंडल है
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। अभी भी इसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं और हाँ। जो इस क्वालिटी को करते हैं। टूथब्रश है, सो यू नेम इट, आई मीन आप कुछ भी करेंगे, कंघा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे होटल्स में मैंने रिक्वायरमेंट देखी है कि उनकी रिक्वायरमेंट बैम्बू या सस्टेनेबल, प्लास्टिक को उन्होंने बंद कर दिया है, जी हाँ। सस्टेनेबल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट पतले वाले मेरे पास घर पे है रखे हुए। और Okay. ये जैसे स्टिक है, ये यही स्टिक है। हाँ। इसको आप चाहे स्टायरर यूज करें, चाहे ब्लाइंड यूज करें, सो देयर आर सो मेनी यूजेस। आई मीन ये अपने आप में एक कुल्फी स्टिक है। सो देयर आर सो मेनी स्टिक्स, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। उसके बाद ये सब सारे उसी में होता है। इसी में आप छोटा पैमाने पे भी स्ट्रक्चर्ड बैम्बू कर सकते हैं। हम लोग ब्लॉक बनाते हैं बैम्बू का, वो 50 लाख के आसपास की इंडस्ट्री शुरू होती है जब हम उसको बना के, खासकर आपने देखा होगा बैम्बू का जो कटर है या टेबल टॉप है, उसमें बहुत एक प्रेस की, हॉट प्रेस की जरूरत होती है, कुछ ट्रीटमेंट एरिया की जरूरत होती है। दोज आर सेम। और OSB, तो ये एक लिमिटेड स्केल पे जब बनाएंगे आप, छोटे पैमाने पे बना सकते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, ये मीडियम स्केल की इंडस्ट्री होती है। कुछ इंडस्ट्रीज की 1.5 से 2 करोड़ के बीच तक में जाती है। और बैम्बू प्लाई जिसको बोल सकते हैं, ये तो खैर मतलब OSB है, जो आपने जिस ये लंबर है, ये बैम्बू लंबर है। इसको हाँ उल्टा कर लें प्लीज, देख लीजिए शायद इसमें पीछे में नहीं, इसका दोनों ही ऐसा है साइड में। वो वाला जो है राइट साइड में है, वो स्क्रिम्बर है, वो एक ही लेयर है, एक लेयर ऑफ द बैम्बू प्लाई। हाँ एक है सिंगल लेयर इसके हाथ। हाँ इसके 3 या 4 पे बनता है तो इनके प्लाईज बनती हैं और बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये तो सिंगल लेयर्ड है। आप इसी में देखेंगे OSB जो आपका मोस्ट लेफ्ट है, देखिए तो ये जिसमें ओरिएंटल स्ट्रैंड बोर्ड, हाँ इसको बोलते हैं। इसका दोनों तरफ से करके देख लीजिएगा, ये बहुत पीछे ये है ना, पीछे की तरफ। ये हमने अनफिनिश था और ये आगे फिनिश करके प्रोडक्ट डाला। ये 6 to 8 प्लाईज में बनाते हैं, 12 प्लाईज भी जाता है अच्छा पार्टीशन बोर्ड में। तो ये 50 लाख से 1 से 1.5 करोड़ तक में हो जाता है, इसलिए इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद की जो इंडस्ट्री है वो 2 इंडस्ट्री है जो मीडियम में भी बोलते हैं, लेकिन मीडियम से थोड़ा बड़े में, वो स्क्रिम्बर्स, बैम्बू स्क्रिम्बर जो बनाते हैं, वो स्क्रिम्बर एंड लंबर, वो 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच की इंडस्ट्री है। उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, उसमें आपके जो पर ईयर रिक्वायरमेंट है वो 10,000 टन से ऊपर है। अगर आपका 10,000 टन से ऊपर पब्लिक, मतलब कहने का मतलब 10,000 टन के लिए यू नीड टू हैव उसके आसपास के एरिया में रफली आपको 250 एकड़ में बैम्बू होना चाहिए सस्टेनेबल। 250 to 300 एकड़ में होगा, तब जाके वो सस्टेन करेगा। उससे पहले वाले में हम कह रहे थे, स्मॉल वाले तक में कह रहे थे 50 एकड़ में उसमें। इवन ये जो है हम वो स्टिक इंडस्ट्री भी यही कहते हैं कि कम से कम उसका 200 से 250 300, अगर 400 to 500 एकड़ में हो तो बहुत अच्छा सस्टेन करता है। उसके ऊपर की जो इंडस्ट्री होती है वो होती है बैम्बू की पल्प की और बैम्बू की फाइबर की, और ये सबसे कॉस्टली इंडस्ट्री होती है। बैम्बू पल्प की अगर पेपर एंड पल्प वाले बात करते हैं तो कहीं भी वो 200 से लेके 500 करोड़ के बीच की फैक्ट्री होती है। तो उसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री आती है, बट उनकी रिक्वायरमेंट भी ऐसे ही होती है। साथ के साथ इसी में, इस कैटेगरी में ही आती है, फाइबर से बेस्ड आता है, वो होता है MDF। तो हाँ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स बनाते हैं, MDF बोर्ड बनाते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट भी उसमें, क्योंकि इन सब में जो रिक्वायरमेंट होती है पूरे साल की बैम्बू की 3 से 4 लाख टन की होती है। तो आपको 3 से 4 लाख टन रफली अगर आप करते हैं तो वी आर टॉकिंग नाउ, हम 10,000 एकड़ की बात करते हैं, कैचमेंट एरिया उसका जो है 10,000 एकड़ उसकी सप्लाई लाइन होनी चाहिए, तभी जाके इंडस्ट्री शुरू हो पाएगी। और फिर उसके थोड़ी और महंगी होती है, वो होती है बैम्बू के जो फाइबर होती है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, यानी इसको सेल्यूलोजिक फाइबर बोलते हैं। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव आ रहा, आने वाले टाइम का ये फ्यूचर है, क्योंकि कॉटन इज वेरी कॉस्टली नाउ और कॉटन कल्टीवेशन बहुत कॉस्टली है, और ये एट द एंड ऑफ डे फार्मर्स को बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। काफ़ी कॉस्ट इनपुट भी ज़्यादा है, लेबर इनपुट भी जाता है। जहाँ जहाँ कॉटन की फार्मिंग है वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है फार्मर। तो हम उसको बैम्बू में रिप्लेस, जहाँ जहाँ ये हो सकता है, हर जगह तो नहीं रिप्लेस होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ये बैम्बू रिप्लेस हो रहा है तो उसका एडवांटेज है, बैम्बू में हमारा लेबर जो इनपुट है वो कम है एज कम्पेयर टू एनी एग्रीकल्चर, एनी अदर क्रॉप। तो उसमें लेबर इनपुट कम है,
एक बार हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही इनपुट होती है। हार्वेस्टिंग का हमेशा बोलते हैं जब वो स्केलिंग हो जाएगा, जब वी आर टॉकिंग अबाउट बिग स्केल, तो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि आपका सेमी मैकेनाइजेशन शुरू हो जाता है, ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम शुरू हो जाता है, विंचेजेस ट्रैक्टर में फिक्स आते हैं, वो निकाल के आदमियों के साथ, 2 आदमियों के साथ ही काम हो जाता है, अदरवाइज 10-10 12-12 आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पार्ट है, तो वो स्केल हमारा अभी वापस डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन है ऑलरेडी। हाँ, बैम्बू पल्प का इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको फ्यूचर देखता हूँ कि अगर बैम्बू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, वो आ रही है बैम्बू रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, वो नहीं के बराबर है। तो हम बैम्बू रॉ मटेरियल के लिए तो सबसे पहले के बैम्बू लगाएंगे तभी, तो बैम्बू इंडिया में 1 मिलियन हेक्टेयर से कम एरिया में ही लगा है, बाकी जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो 15 मिलियन हेक्टेयर में है। तो गवर्नमेंट की बैम्बू तो आपको उपलब्ध अवेलेबल नहीं होगी, तो हमको एरिया बढ़ाना होगा और उसके लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी नर्सरी रिक्वायरमेंट बहुत, वो भी एक अच्छा इंडस्ट्री है और वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। हम कितना भी बात कर लें, लेकिन अगर आज के डेट में जब आपको बैम्बू आप ढूंढने जाएंगे तो आपको रिलायबल बैम्बू मिलना मुश्किल हो जाता है, मिस सेलिंग बहुत है, किसी भी नाम से किसी भी बैम्बू को कुछ भी बेच देते हैं, और जिससे कि जो ग्रोअर है वो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको पिंच महसूस होती है कि वो ठगा गया है, फील चीटेड, तो उसका एक पूरे सेक्टर से ही वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि अगर इन सबको करने के लिए हमको सबसे पहले जो नर्सरी सेक्टर है या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सेक्टर है, और साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जिसमें हेल्प हम लोग करते हैं कि कैसे करेंगे, टेक्निकलिटीज में हम लोग हेल्प करते हैं, उसकी ज़रूरत है। सर और एक चीज़ आपने जैसे बोला कि लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, वैसे ही आई वुड से इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिगेशन, ये इनपुट, हाँ इनपुट्स मतलब ना के बराबर है। हाँ, तो आप एग्जैक्टली एक्चुअली इनपुट कॉस्ट इसकी इतनी कम है, लेबर तो एग्जांपल, इनपुट कॉस्ट इतनी कम है, आप थोड़ा भी इनपुट दे देते हैं उसका रिटर्न इसमें बहुत मल्टी टाइम्स मिलता है, कि बैम्बू इतना एक्सपेक्ट आपसे कर ही नहीं रहा होता। सिंपल कल्चरल प्रैक्टिसेस महीने में 2 बार की देखरेख से भी हो जाता है, अदरवाइज कुछ बैम्बू, हाँ सीजन के समय में जब इसका सीजन आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम है या बरसात का समय है, उस समय आपको थोड़ा 1 महीने में 3 या 4 बार 5 बार जाना पड़ता है, उसके बाद आपको ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत टाइम दिया इस बार, और मैं इतना लेट आई हूँ फिर भी आप ऑफिस में बैठे हो ये टाइम पे और हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।